स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारा YouTube पर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, देखिए इसमें आप फॉर्मूला लिखेंगे। पहले सबसे पहले A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, इसी में ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्या होगा, ब्याज वार्षिक होगा। ब्याज क्या होगा, वार्षिक होगा। जब ब्याज क्या होगा, वार्षिक होगा। ठीक है, दूसरी बात A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/2/100 और की पावर 2T। ये कब होगा, जब ब्याज क्या होगा, छमाही संयोजित होगा। छमाही संयोजित होगा। ठीक है, तीसरी बात A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/4/100 की पावर 4T। ये कब होगा, जब ब्याज आपका तिमाही संयोजित होगा। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे नेक्स्ट, फॉर A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/12/100 और की पावर 12T। जब ब्याज मासिक संयोजित होगा। ठीक है, मासिक संयोजित होगा। अब आप देखिए, आपने लिखा ये क्या है, जब वार्षिक संयोजित हो, और ये क्या है, जब छमाही या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। छमाही का मतलब होता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ये क्या है, A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की R/4/100 की पावर 4T। जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, और ये कब है, जब ब्याज क्या हो, मासिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें T था, यहाँ ये R था और ये T था। ठीक है, ये R था और ये T था। अब इसमें क्या हुआ, इसे 2 से डिवाइड किया R को, और यहाँ पर समय को 2 से मल्टीप्लाई किया। R को 4 से डिवाइड किया और समय को 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ R को 12 से डिवाइड किया और समय को 12 से मल्टीप्लाई किया। ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए भाई साहब, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दो। अगर समय, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो ये हमारे पास क्या है, T वर्ष हैं। और दर भी क्या है, वार्षिक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात, यदि इधर कर लेते हैं, यदि ये T वर्ष हैं और R% क्या है, वार्षिक दर है। R% क्या है, वार्षिक दर है। और ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब है कि एक वर्ष में दो बार ब्याज लगेगा। अर्धवार्षिक का मतलब 12 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया, 2। तो हम क्या करते हैं, समय को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समय को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2T। और दर को क्या कर देते हैं भैया, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यदि T वर्ष हैं और R% क्या है, दर वार्षिक है, और मैंने बोल दिया ब्याज तिमाही संयोजित है। तिमाही का मतलब क्या है कि प्रत्येक 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो 3 महीने का मतलब क्या है कि आप जो है 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा भैया, 4।
तो दर समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 4t, और दर क्या हो जाएगी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। यदि t वर्ष हैं, r% क्या है, वार्षिक है, r% क्या है, वार्षिक है, तो ब्याज क्या है, यदि मासिक हो, यानी क्या हो, मासिक हो, यानी हर महीने के बाद ब्याज लगेगा, तो हम क्या करेंगे भैया, तो हर महीने के बाद ब्याज लगने का मतलब क्या है कि 12 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। तो समय कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगी भैया, दर क्या हो जाएगी, दर को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आगे इसमें, अब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, और ये छमाही, तिमाही और मासिक का भी ध्यान रखेंगे, और एक ही फॉर्मूला है जिससे हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग दर से संयोजित हो, यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग दर से संयोजित हो, तब a बराबर P(1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100 आप जो है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, जब ब्याज माना 2 सहित 3/4 वर्ष और दर R% वार्षिक हो, तो देखिए अब समय क्या है हमारा, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन की कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए a बराबर, इसको तो मान लेंगे t और इसको मान लेंगे कैपिटल T, इस फॉर्म में रखेंगे। देखिए a बराबर P(1 + R/100 की पावर 2 का मतलब t। ठीक है, और 1 प्लस, और जो ये समय है ना, इस समय की r से मल्टीप्लाई करके r के स्थान पर रख देंगे, तो 3/4/100। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है a बराबर P(1 + R/100 की पावर t होता है, जिसमें a क्या है ब्याज से धनराशि मतलब मिश्र धन, p क्या है मूलधन, और ब्याज r क्या है ब्याज की दर, और t क्या है समय। उसके बाद आपका है जब ब्याज छमाही संयोजित हो, जब ब्याज क्या हो, छमाही संयोजित हो, तो दर को आधा, समय को दुगना। जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो दर को 1/4 और समय को 4 से मल्टीप्लाई। जब ब्याज मासिक रूप से संयोजित हो, यानी प्रत्येक महीने ब्याज लगे, तब क्या करेंगे, समय को 12 से मल्टीप्लाई और दर को 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया भी है कि यदि t वर्षों और ब्याज की दर R% वार्षिक हो, और ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित हो, तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं करते। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर t वर्षों R% की दर हो और ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब है कि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि अगर t वर्षों R% की वार्षिक दर हो और ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही का मतलब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो हम क्या करेंगे, समय को 4 से गुणा और दर को 4 से डिवाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए
यदि टी वर्ष हो और 8% वार्षिक दर हो, मासिक हो, मासिक का मतलब ब्याज प्रत्येक महीने के बाद संयोजित हो, तो क्या करेंगे 12 को 1 से डिवाइड, मतलब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, और क्या करेंगे फिर समय को 12 से मल्टीप्लाई और दर को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। सी बराबर ए माइनस पी। ए का मतलब क्या है कि सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। उसके बाद देखिए ब्याज, यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग दर से संयोजित हो, तो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। यदि जब ब्याज लगे और समय क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तब देखिए ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर टी। जो हमारा पूर्णांक में वर्ष है, जो पूर्णांक में वर्ष है उसको तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। और जो हमारा फ्रैक्शन में है, जैसे 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष का क्या करेंगे, दर को 3/4 से मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यदि मूल राशि ₹, ब्याज दर 2R% प्रतिवर्ष हो, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। राशि मिलने का मतलब क्या है कि आपको ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर टी, ये आपको बताना है। धनराशि कितनी है, मूल राशि कितनी है, एस है, और समय कितना है, दर कितनी है 2R है, ठीक है, और समय कितना है 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष है। तो देखिए धनराशि मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि मिलेगी, धनराशि आपको बतानी है, ठीक है, यानी मिश्र धन आपको बताना है, यानी ब्याज से ही धनराशि आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एस ब्रैकेट 1 प्लस R/50 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ब्याज निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक और एक आपको रेशियो मेथड है। एक तो बेसिक है, बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड। तो देखिए बेसिक में क्या करना है आपको, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर टी, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, मिश्रण निकाल लेंगे, और मिश्रण में से फिर क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे। मतलब कहने का क्या है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा, तब आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ, उसको समझ लेंगे ध्यान से सब बच्चे। यदि ब्याज की दर 10% हो, ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10/100, 10/100 का मतलब क्या है 1/10। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें देखिए जो आर वाई मतलब R परसेंटेज हटाया तो परसेंट हटाया तो क्या हो गया, 1/10 हो गया। 1/10 जब 1 में जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 11/10, 11/10। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि ब्याज की दर 10% है, यदि ब्याज की दर क्या है 10% है, तो 10% तो आपको कुछ नहीं करना, 10% परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, तो 1/10, इसमें 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 11/10, ठीक है। यदि आर जो है 5% है, तो 5% का मतलब 5 को हटाइए, परसेंटेज को हटाइए, तो कितना हो जाएगा 5/100 मतलब 1/20, और 1/20 का मतलब क्या हो गया, ब्याज 1/20 का मतलब क्या हो गया 21/20। 21/20 किसकी वैल्यू है, 1 प्लस R/100 की, ये किसकी वैल्यू है 1 प्लस R/100 की, और 11/10 किसकी वैल्यू है 1 प्लस R/100 की। तो देखिएगा यदि 1 प्लस R/100 की वैल्यू 11/10 है, तो आप जान लो कि ब्याज की जो दर होगी वो 10% होगी, ब्याज की दर जो होगी वो 10% होगी। यदि R बराबर 4% हो, ठीक है, तो 4% का मतलब है 26/25, 26/25,
25। यदि 26/25 ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की। यदि r/100 की वैल्यू क्या हो 26/25 हो तो तुम जान लो कि ब्याज की दर जो होगी वो 4% होगी। ठीक है, यदि ब्याज की दर क्या है मैंने बोल दिया कि 20% है, 20%। और 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, 20-25 हो जाएगा ना, तो 1/5 का मतलब 6/5। यदि r 10% है, 10% का मतलब 20% हो, 20% का मतलब क्या है 6/5। यदि ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100, ध्यान सुन लेंगे। यदि 1 + r/100 की वैल्यू 6/5 है तो ध्यान रखना ब्याज की दर क्या होगी 20%। मैंने बोल दिया ब्याज की दर है क्या है 25%। 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 5/4, 5/4। यदि ब्याज की दर 25% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना हो गया 1 + r/100 की वैल्यू कितना हो गया 5/4। ठीक है, समझ, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको समझा रहा था। तो इसके बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड से CI बराबर A - P, CI बराबर A - P। ठीक है, तो देखिए A निकालेंगे कैसे। 1400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो क्या करेंगे 1400 रुपये, दर कितनी है 10%। जब दर 10% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना होगा 11/10। तो गुणा 11/10, 11/10 और गुणा 11/10 और माइनस का 1400। ओके, तो देखिए क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये होगा 14 × 121 माइनस का 1400। ठीक है, तो देखिए 14 × 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 × 28 29 का 9 हासिल लगे 2, 14 × 14 और 2 16 माइनस का 1400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 294 आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। ठीक है, अब देखिए रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है 2 वर्ष। यदि 2 वर्ष के लिए रेशियो याद रखना है आपको 2:1। 3 वर्ष के लिए रेशियो याद रखना है 3 देखिए लिखना कैसे है 2 और 1 3 1। 4 वर्ष के लिए लिखना है आपने 4 तो लिखना ही है, 3 और 3 6, 3 और 1 4 1। और 5 वर्ष के लिए लिखना है आपने 5 तो लिखना ही है, 5 6 4 10 और 6 4 10 और 4 1 5 1। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बस 5 वर्ष के लिए ही मैक्सिमम पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। ठीक है, तो 4 वर्ष 3 वर्ष और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। लिखने का तरीका समझिए। लिखने का तरीका क्या है कि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, पहले 2 लिखा, लास्ट में 1 आने आना। देखिए यहाँ देखिए 3 वर्ष के लिए पूछा, शुरू में 3 आना है, लास्ट में 1 आने ही आना है। 4 वर्ष के लिए पूछा, शुरू में 4 आना ही है, लास्ट में 1 आना ही है। 5 वर्ष के लिए पूछा, शुरू में 5 आना है और लास्ट में 1 आना ही है। बीच में कैसे लिखा वो देखिए 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3। यहाँ देखिए 3 और 3 6, 3 और 1 4:1। ठीक है, 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 1। तो बच्चों को रट जाता है। देखिए 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो 2:1, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो 3 3 1 और 4 वर्ष के लिए पूछेगा 4 6 4 1 और 5 वर्ष के लिए पूछेगा 5 10 10 5 1। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। रेशियो मेथड बहुत आसान तरीका है रेशियो मेथड से करने का। कैलकुलेशन इजी हो जाती है एग्जाम में जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो आप क्या करेंगे, जो आपका मूलधन है 1400 लिखेंगे। ठीक है, और दर क्या है 10%। 10% को 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है, 10% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, बात एक है। 100 से 100 कट गया तो कितना आया 140। अब जो आपका आया 140 उसे फिर लिखेंगे और इसका 10 दर क्या है 10%। 10% का मतलब क्या है 100/10। 2 जीरो काटेंगे कितना आएगा 14।
ठीक है। और समय कितना है 2 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या बताया मैंने 2:1। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 280, और इससे करो कितना आएगा 14। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा इन दोनों को जोड़ लो 294, दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 294 आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएगा मतलब क्या है, आपको क्या बताना है भैया, मिश्रधन बताना है। तो मिश्रण बराबर क्या होगा, मूलधन ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर क्या है t। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 25,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, अलग अलग दर हैं, तो 4% का मतलब क्या होगा, 4% का मतलब होगा 26/25। ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की। 5% का मतलब क्या होगा 21/20। ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की। ठीक है, ओके। अलग अलग वैल्यू है ना, अलग अलग वैल्यू है, दर अलग अलग है, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, क्या लगाएंगे देखिए r1/100 इंटू 1 + r2/100। ठीक है, तो देखिएगा p की वैल्यू कितना है 25,000 है, इंटू 26/25 इंटू 21/20। ओके, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कितनी बार कट जाएगा 100 बार, और 20 से कट जाएगा कितनी बार ये 5 बार। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 छंग 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, मल्टीप्लाई 21। तो देखिए कितना हो गया 21 0 0, 21 17 का 3 यहाँ से लगे 6, 21 21 21 6 कितना हो गया 2730 रुपये। तो अगर आपसे ब्याज पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, सॉरी 25,000 था ना, सॉरी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 लग जाएंगे। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका मिश्रधन आया। ठीक है, क्या आया आपका मिश्रधन आया 27,300। यदि आपसे ब्याज पूछता, यदि आपसे ब्याज पूछता तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 27,300 में से 27,300 में से मूलधन घटा देंगे। मूलधन कितना है 25,000 है। अगर ब्याज पूछता आपसे तो आप क्या करते, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3200 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा, 672 रुपये हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है इतने रुपए का, और ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 3872 रुपये। तो आपसे पूछा क्या है कितने समय में, आपसे समय पूछा है। तो देखिए पहले तो बेसिक से करता हूँ, फिर बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इसका आंसर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, ध्यान से देखिए। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना हो जाएगा 3872 रुपये। मिश्रधन हो गया, मूलधन कितना है 3200, दर कितनी है 10%, 10% का मतलब 11/10, और समय आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको ये क्या होगा 11/10 की पावर t इक्वल 3872/3200। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 36, 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, 4 4 8 32। ठीक है, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 121। तो हमारा क्या आया है 121/100 आया। ठीक है, 121/100 का मतलब क्या है 11/10 की पावर t, और 121 किसका वर्ग है 11 का, और 100 किसका वर्ग है 10 का। तो हमने ऐसे करके लिख लिया। अब तुलना कर दी दोनों साइड होगी, तो t बराबर कितना आया 2 वर्ष आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब दिक्कत, अब आपने करना कैसे है शॉर्ट में, तुरंत देखिए शॉर्ट में कैसे करना है। जो भी आपका मिश्रधन है, जो भी आपका मिश्रधन बनता है या जो दे रखा है, जैसे इसमें तो दे नहीं रखा, इसमें क्या दे रखा मूलधन
और ब्याज दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ लेंगे। तो मिश्रण कितना हो गया, 3872। इसको तुरंत डिवाइड करेंगे मूलधन से, ठीक है, मिश्रण को तुरंत मूलधन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मिश्रधन को मूलधन से डिवाइड करने पर 1+r/100 अपॉन 1+r/100 की पावर t की वैल्यू आती है। वो कैसे, देखिए a बराबर क्या है, a बराबर p ब्रैकेट 1+r/100 की पावर t। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं a अपॉन p, तो किसकी वैल्यू निकल के आती है, ये 1+r/100 की पावर t। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये वाली तो क्या निकल के आएगी, किसकी निकल के आएगी, 1+r/100 की पावर t की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए बच्चों, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी किसकी आएगी, ये कटेगी आपकी 121 और ये कटेगी आपकी 100। तुरंत आप समझ जाना 11/10 की पावर t, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई आपकी की पावर 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई होगी आपकी 11/10, ये किसकी वजह से आई होगी, 10% की दर से 11/10, ये किसकी वैल्यू है, तो ये जो होगा ना आपका, ये ऊपर समय पूछा आपसे, ठीक है। तो ये आपका जो 2 वर्ष है वो आंसर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक की दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपया हो जाएगी, धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए 6,655 रुपये धनराशि हो गई, ठीक है। कोई धनराशि मैंने P मान ली, दर क्या है 10%, 10% का मतलब क्या है 11/10, ये किसकी वैल्यू है 1+r/100 की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 11/10 और समय कितना है 3 वर्ष है, तो हम इसे 3 बार लिख लेंगे, 11/10 गुणा 11/10, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई होती है 1331 और 1331 का 5 गुना है ये, ठीक है। तो P बराबर कितना हो गया बच्चों, 5,000 रुपये की धनराशि, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएगी, जबकि वार्षिक संयोजन होता है, यानी ब्याज जो लगता है, ब्याज जो होता है वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2,420 मिश्रधन है और मूलधन कितना है आपका बच्चों 2,000 है। तो आप इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए 100 और ये कितना आया 121, यानी कितना आया 11/10, 11/10 और की पावर कितना आया 2। तो समय दर क्या है 10%, ये 10% की वजह से आया 11/10, ठीक है। तो समय बताना आपको, तो समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष आंसर, ठीक है, 2 वर्ष आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1,261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। 1,261 रुपये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितने रुपए 1,261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बतानी है, ब्याज की दर आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपये की धनराशि पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 8,000 रुपये की धनराशि पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1,261 रुपये। तो भाई साहब मिश्रधन कितना हो गया 9,261 रुपये और मूलधन कितना है 8,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21/20 की घात 3, क्योंकि आप जानते हैं 92 में जो 61 होता है वो 21 का घन होता है और 8,000 किसका घन है, वो 20 का घन है, ठीक है, ओके। तो समय तो देखो दे रखा 3, वो 3 आ गया, देखो ये 3 दे रखा, लेकिन ये 21/20 कब होता है, जब दर क्या है आपकी 5% होती है, ठीक है, 5%, 5% का मतलब क्या होता है 21/20, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आगे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपये की धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी, ठीक है। किस दर से, क्या पूछा, दर पूछी है, तो कुछ नहीं करना, देखिए 13,310 और बटे 10,000, ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, ये आएगा आपका 11/10 की घात 3, ठीक है। तो समय तो देखो 3 दे रखा, 3 आ गया बच्चों, और ये 11/10 कब है, जब R 10% होता है, जब R क्या होता है 10% होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, 2 वर्षों में ऋण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में ऋण ब्याज की दर से मूलधन में 16% वृद्धि हो जाती है। तो 16% वृद्धि होने का मतलब क्या है कि ऋण ब्याज क्या है? 16, मूलधन क्या है? 100, दर क्या है? निकालनी है, और समय कितना है? 2 वर्ष, और ये बटे का 100। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, और 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 8। तो ब्याज की दर क्या होगी बच्चों? ब्याज की दर क्या हो गई? 8%। ब्याज की दर क्या हो गई? ब्याज की दर क्या हो गई? 8%। ब्याज की दर क्या हो गई? 8%। ठीक है, तो इसने पूछा है कि उसी दर पर, यानी 8% की दर पर जो हमने निकाली है, 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रण निकाल लेंगे। 25,000 रुपये की धनराशि पर मिश्रण निकाल लेंगे, मतलब 2 वर्षों में 25,000 रुपये की धनराशि कितने रुपए हो जाएगी वो निकालेंगे। ठीक है, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर से क्या है? 8%। 8% का मतलब आप जानते ही हैं, 8% का मतलब 8/100, यानी 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, यानी 2/25। और 2/25 का मतलब क्या हो जाएगा? 27/25 गुणा 27/25, और माइनस का 25,000। ठीक है, आप ऐसे निकाल लो, या आपको ऐसे निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज, ये मैंने आपको रेशियो मेथड बताया है। देखो, रेशियो मेथड से कर लो। ठीक है, ऐसे निकाल लो, या फिर रेशियो मेथड से कर लीजिए। रेशियो मेथड क्या है? कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। ये जो 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, उसका 8% निकाल दीजिए। उसका 8% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25/8 200 ठीक है, उसके बाद जो 2,000 आपका आएगा, उसका फिर निकाल दीजिए 8%। उसका फिर निकाल दीजिए 8%। ठीक है, तो 200 2 0 कट गए बच्चों, कट गए। ये कितना हो गया आपका? 160 रुपये। आपसे 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है? 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है बच्चों? 2:1। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, और जोड़ेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 4,000 प्लस 160, मतलब कितना हो जाएगा? 4,160 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, धनराशि पूछी है, उसी दर से 2 वर्षों में इतने रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कितना हो गया? कितना हो गया? 4160 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 7200 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लो जी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 2 वर्षों का, कुछ नहीं करना। 7200 का 5% निकाल देंगे। 7200 का 5% निकाल देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, और 1 36, और जो 360 आया फिर उसका 5% निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। 0 0 कट के कितना हो गया? 18। और 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या है? 2 वर्ष के लिए रेशियो है 2:1। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी किससे कर देंगे? 1 से। ये हो गया 18, और ये हो गया आपका 720। तो कुल कितना हो गया? 738 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 2 वर्षों का। रेशियो मेथड से कर दिया। ठीक है, अगर आपको बेसिक से करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले मिश्रण निकालना पड़ेगा। 7200 रुपये की धनराशि पर मिश्रण निकालना पड़ेगा। दर क्या है? 5%। 5% का मतलब 21/20, और गुणा 21/20, और उसमें से क्या करना पड़ेगा? 7200 घटाना पड़ेगा। निकाल लोगे तो ये भी 738 ही आएगा, अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए। 6 महीने बाद जोड़ने का मतलब क्या है? ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 6 महीने बाद जोड़ने का मतलब क्या है कि दर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, और समय को क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। दर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, और समय को क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। क्योंकि ब्याज प्रत्येक 6 महीने बाद लगने का मतलब क्या है कि 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए समय को दुगना और दर को आधा कर देते हैं। तो 2 वर्षों में, 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा? 2 वर्षों बाद कितने रुपए ब्याज होगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपने क्या करना है,
दर जो है आपकी उसको हाफ कर देना है। तो 4% के स्थान पर दर क्या हो जाएगी 2%। और समय जो दे रखा आपको 2 वर्ष, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है 4 कर लेना है। ठीक है, अब ये छमाही की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जो करना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसकी कंडीशन देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है 10,000 रुपये का 2% निकालना है। 10,000 रुपये का 2% निकालना है। 2 से 2 जीरो कट गए तो हमारा क्या आ गया 200 बच्चों। कितना आ गया 200। उसके बाद 200 का फिर 2% निकालना है। 2% निकालना है, इससे कैंसिल करेंगे कितना आ गया 4। फिर 4 का फिर 2% निकालना है। 4 का फिर 2% निकालना है। ठीक है, तो हो गया 0.08। 0.08 और 0.08 का फिर 2% निकालना है। फिर 2% निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया था ये 0.16/100। तो ये हो जाएगा आपका 0.0016। ओके, अब 4 वर्ष के लिए क्या होगा देखो, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1। ठीक है, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 800। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 24। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.32। और यहाँ पर जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.0016। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन्हें जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 4 2। देखिए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16, 1 मिनट, 16 32 पॉइंट, और ये 4 है, और ये कितना है आपका 428। ठीक है, 824.3216, यानी ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में किस दर से, आपको दर निकालनी है, किस दर से इतने रुपए हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएगी, इतने रुपए हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, मिश्रण को जो है मूलधन से भाग करना है। मिश्रण क्या है 1102 और मूलधन कितना है 1,000। इसको हटाया यहाँ से, 0 को 0 लगाया, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0.5। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो हमारे सामने आया 21/20 का क्या आया वर्ग आया। ठीक है, तो समय देखो 2 वर्ष था, 2 वर्ष हो गया आपका, और ये कब होती है 21/20, 1 + r/100 की वैल्यू है 21/20, तो r की वैल्यू क्या होगी भैया 5%। तो आपका 5% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कितने समय में, आपसे क्या बताना है, आपको बताना है समय वर्ष में। ये जो ऑप्शन है ना आपके, ये वर्ष में है। ठीक है, वार्षिक, ये वर्ष में है, ये वर्ष में है, ये वर्ष में है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है आपने, मिश्रण जो है आपका 68,921/6400। ठीक है, तो ये जो है 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक दर। यदि जब छमाही होगा तो दर क्या हो जाएगी अपनी, जब छमाही होगा तो दर क्या हो जाएगी अपनी, दर क्या हो जाएगी अपनी 2.5%, 5/2, 5/2 हो जाएगी ना। दर क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। 5/2 का मतलब 5/200 यानी 41/40। थोड़ा किलो मिल जाता है, 41/40। दर अगर
छमाही थी ना, ब्याज दर क्या है, छमाही संयुक्त होता है, तो हम क्या करेंगे, दर को आधा करेंगे, और दर को आधा करने के बाद में 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितना आया, 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितना आया, दर 5/2% होने की वजह से 41/40। तो देखिए हमारा जो ये है ना, मुझे दिख रहा है ये जो है 40 का घन है, 4 चौक 16 चौका 64 और 3 जीरो और लगाए, तो मतलब ये भी क्या है, 41/40 है। और किसका घन, 3 है। ये किसकी वजह से आया, 5/2 की वजह से आया, तो समय कितना हो गया आपका, 3 हो गया। और ये 3 क्या है, छमाही की कंडीशन में है, ये 3 क्या है, छमाही की कंडीशन में है। और यदि छमाही को अगर हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से भाग करके 1 सही 1/2 वर्ष करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। और ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, तो 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर बताना है। ठीक है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के ब्याज का अंतर। ठीक है, ठीक है भैया, 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसमें से घटा देंगे। तो ठीक है, ओके, रेशियो मेथड से निकाल देते हैं फटाफट, रेशियो मेथड से निकाल देते हैं, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, 6,000 का 5% निकाल देंगे, 6,000 का 5% निकाल देंगे, तो कितना हो गया बच्चों, 300 हो गया। फिर 300 का 5% निकाल देंगे तो कितना हो गया बच्चों, 15 रुपये हो गया। ठीक है, फिर 15 रुपये का फिर 5% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75.75 हो गया। ठीक है, अब बात आती है 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष के लिए अनुपात कितना है, 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या याद रखते हैं हम, 2:1। ठीक है, तो हमने क्या करा, 300 की मल्टीप्लाई 2 से करा, कितना हो गया 600, और 15 की मल्टीप्लाई करा 1 से, तो कितना हो गया +15। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 वर्ष का हो गया 615। ठीक है, अब 3 ईयर्स के लिए क्या होता है, 3 ईयर्स के लिए क्या होता है, 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 900, और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 45, और यहाँ जो है 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.75। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 945.75 चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 3 वर्ष का। ठीक है, और आपको बताना क्या है, अंतर बताना है, तो अंतर निकालेंगे, अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, 945.75 में से 615.00 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 0, और ये 3, और ये 330.75 रुपये। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ब्याज कितना है, 1261, धनराशि कितनी है 8,000, तो मिश्रण कितना हो गया, 9,261/8,000। इसका मतलब क्या है, 21/20⁻3। ठीक है, 21/20 पे किस वजह से आया होगा, जब दर क्या होगी आपकी, जब दर क्या होगी आपकी 5% होगी, तो 5% की वजह से ये क्या आता है, 21/20 आता है। और समय तो 3 वर्ष दे ही रखा, समय तो आपका देखो 3 वर्ष दे ही रखा, ये आ गया आपका, तो दर क्या होगी आपकी 5%, 5% मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि ब्याज त्रैमासिक हो, ब्याज त्रैमासिक हो, ब्याज क्या है, त्रैमासिक है, त्रैमासिक का मतलब क्या है, जो भी आपका वर्ष में समय होगा उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपकी वार्षिक दर होगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ब्याज के किस वार्षिक दर से आपको क्या करना है, किस वार्षिक दर का मतलब क्या है, R% आपको निकालना है। 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। ठीक है, तो देखिए मिश्रण कितना हो जाएगा आपका,
मिश्रण कितना हो जाएगा, 32,000 का मतलब 37,044 रुपये। मूलधन क्या था, 32,000, 32,000 में क्या कर लिया, 5,044 रुपये ऐड कर लिया। मूलधन कितना है, 32,000 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 एकन 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 9261 बटे का 8,000। और आप जानते हैं ये किसका घन है, 21/20 का घन है। किसका घन है, 21/20 का घन है, ठीक है। समय 3 है या नहीं, देखो बनेगा या नहीं बनेगा 3, वो देखिए अभी बताता हूँ। 9 महीने को 12 से भाग करके वार्षिक बनाया, और वर्ष से फिर क्या है, तिमाही। तिमाही का मतलब 4 से भाग करो, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो समय कितना आया था 3, ठीक है। ये 21/20 कब आया होगा, जब दर होगा हमारा 5%। जब दर हमारी क्या होगी 5%, और ये क्या थी आपकी तिमाही रेट होगी ना यहाँ पर, तिमाही। और इसको हमें वार्षिक बताना है, तो हमने क्या कर लेना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20% क्या होगा जी, ये वार्षिक होगी। ओके, वार्षिक होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। बस कुछ नहीं करना, मिश्रण को मूलधन से भाग करना है, उसके बाद अपने आप ही समझ में आ जाता है कि क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समय क्या है, 2 वर्ष 4 महीने है, ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, ब्याज दर संयोजित, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है बच्चों ए माइनस पी। इसको हम रेशियो मेथड से नहीं निकालेंगे, बेसिक से निकाल लेंगे, ए माइनस पी, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताइए कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, और 4 महीने का मतलब है 4/12, ठीक है, 4/12 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई आप 15 से कर दीजिए, ठीक है। 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, तो ये 5% ब्याज हो जाएगा। कितने महीने में, 4 महीने में। किस धनराशि पर, 100 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज, तो 8%, 8,000 रुपये की धनराशि पर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का मतलब क्या है, मिश्रण निकाल लेंगे बच्चों। मिश्रण कैसे निकलेगा कि 8,000 रुपये की धनराशि पर दर कितना है 15%। 15% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 10 यानी 23/20, 23/20। देखिए 15 को हम जो है 100 से भाग करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20 का मतलब क्या है कि 23/20 जो होगी वो 1 + R/100 की वैल्यू होगी। अगर आपको कहीं 23/20 दिख जाए 1 + R/100 की वैल्यू, तो आप समझ जाना ब्याज की दर क्या होगी, वो 15% होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष हैं, तो 23/20 गुणा 23/20 और गुणा, अब दर क्या है 5%, और 5% का मतलब क्या होता है 21/20, ठीक है। और इसमें से क्या घटाना है, 8,000 आपको घटाना है, ठीक है। ये 8,000 से 8,000 कैंसिल हो जाता है, और 23 की गुणा 529, और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 5 18 5 और ये 10, ठीक है, 10 11 और ये इतना, तो हमारा कितना है 11 मतलब 11,109, और माइनस का 8,000, ठीक है। तो ये हो गया 3,109 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष 4 महीने का, ठीक है, 2 वर्ष 4 महीने का, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। देखो इसमें हमने लगाया क्या, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या लगाया, मैंने लगाया इसमें a बराबर p ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर t इंटू 1 + RT/100, ठीक है। अब इसमें t क्या है, a क्या है मिश्रण, और p क्या है मूलधन, और r क्या दर, और समय कैसा है देखिए 2 वर्ष 4 माह। तो 2 वर्ष 4 माह को हम लिख लेंगे 2 वर्ष 4 तिया 12, 1/3 वर्ष। तो ये तो है स्मॉल t की वैल्यू, और ये क्या है कैपिटल T की वैल्यू, और इस फॉर्मूले में मैंने सेट कर दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपये की एक धनराशि 5% वार्षिक साल ब्याज की दर से जमा करता है। दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। 2 वर्षों बाद उनके ब्याज का अंतर बताना है। 2 वर्षों बाद उनके ब्याज का अंतर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। पहले साल ब्याज निकालेंगे 2 वर्षों का 6,000 रुपये की धनराशि पर। तो आप जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं पीछे, 2 जीरो पहले से ही कम कर लिए। 5% दर और 2 वर्ष कितना हो गया, 600 रुपये 2 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में क्या करेंगे, देखिए रेशियो मेथड से निकाल देंगे। 6,000 का क्या करेंगे, सॉरी 6,000 नहीं, इसमें 5,000 है। 5,000 का क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। 8% निकालेंगे 8/100। 2 जीरो कट गए बच्चों, 8 पंजे 40, 400 हो गया। ठीक, फिर 400 का क्या करेंगे बच्चों, 8% निकालेंगे। 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32। और 2 वर्ष के लिए क्या होता है रेशियो, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2:1। तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का 5%, 2 वर्षों का 8% की दर से 5,000 रुपये कितना हो जाएगा, 832 रुपये। और आपको बताना है अंतर, आपको बताना है बच्चों अंतर। तो 832 माइनस 600, तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा बच्चों, 232 रुपये आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष वार्षिक तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा 6% वार्षिक तीसरे वर्ष के लिए है। पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 10,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे, मिश्रण निकालेंगे। ठीक है, तो 10,000 गुणा, अब देखिए 4% का मतलब क्या है, 1 + r/100 की वैल्यू कितनी है, 26/25। 26/25। 5% की वजह से क्या है, 21/20। ठीक है, और 6% की वजह से क्या है, 6% की वजह से 2 तिया 6। ठीक है, 6% का मतलब 6/100, यानी 2 तिया 6 और 2 पंजे 53/50। ठीक है, ओके। जब हम गुणा करेंगे इसकी इससे, तो हमारे ये बनेगा 1,000, और 1,000 से कट जाएंगे आपके 3 जीरो। ठीक है, 1,000 से कट जाएंगे आपके 3 जीरो। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26 दूनी 52, 52 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 का 2, हंसी लगे 4, 21 पंजे 105, 109। ठीक है, 21 दूनी 42 का 2, हंसी लगे 4, 21 पंजे 105, 105 और 4 कितना हो गया, 1,092। ठीक है, इसकी गुणा हम 53 से भी करेंगे, अभी 53 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 1 46 का 46 और 5 एकम 5, जोड़ेंगे 6 7 8 7 5। ठीक है, तो इसको फिर 5 से डिवाइड भी करेंगे, ये 5 है, डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा निकल के, मिशन कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये क्या आया आपका 11,575 रुपये क्या आया आपका मिश्र धन आया। और आपको क्या बताना है बच्चों, ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्रण कितना है बच्चों, 11,575.2 और मूलधन कितना बच्चों 10,000। तो इसमें से 10,000 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 1,575.20। ये मतलब आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक रूप से संयोजित है। त्रैमासिक रूप से संयोजित है, ठीक है, त्रैमासिक रूप से संयोजित है। तो देखिए जब त्रैमासिक का मतलब क्या है, दर को 4 से डिवाइड कर देंगे। दर को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, दर हो जाएगी 5% और समय कितना है आपका 9 माह। 9 महीने को पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 3 वर्ष आ जाएगा। 3 त्रैमासिक आ जाएगा, तिमाही 3 आ गया समय, ठीक है। तो क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, अब 16,000 रुपये का 5% निकाल दो। 16,000 का 5% निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपका 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ओके। उसके बाद जो 800 है फिर उसका 5% निकालेंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा 8 पंजे 40 और फिर 40 का 5% निकालेंगे, ठीक है। 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 20 से कटेगा कितने बार, ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2। और जो 3 बना हमारा, इसके लिए रेशियो क्या होता है 3:1। इसके लिए रेशियो क्या होता है बच्चों 3:1। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2400 और 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा 120 और इसकी करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। अब इसे ऐड कर लेंगे 2 और ये कितना हो जाएगा 2522 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपये हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर सरण ब्याज क्या होगा, ठीक है, ओके। क्या होगा, समान सरण ब्याज क्या होगा, ठीक है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपये हो तो समान धनराशि पर, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पी निकालना पड़ेगा। समान समय के लिए, समान समय मतलब 3 वर्ष के लिए, समान दर मतलब 5% की दर पर, ठीक है, सरण ब्याज क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धनराशि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आप धनराशि निकालो और धनराशि जब निकल जाएगी तब आप जो है 3 वर्ष के लिए 5% की दर से 3 वर्ष का सम ब्याज आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 252.20 रुपये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और हमने मूलधन मान लिया पी और ब्याज की दर कितनी है 5%। 5% का मतलब कितना होता है 21/20 और समय कितना है 3 वर्ष। 21/20 गुणा 21/20 और माइनस का पी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 9,261 P/8000 माइनस का पी, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 1261 P/8000 और ये कितना है, ये है आपका ये, इसको हटाएंगे दशमलव को 10 लिख देंगे नीचे, ठीक है, ओके। और 10 से 10 को काट देंगे 1 0 और इससे काट देंगे इसको 2 बार। तो देखिए बच्चों क्या आया नेक्स्ट लाइन में, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 800 का दुगना 1600, 800 का दुगना 1600 रुपये के आ गया आपका धनराशि आ गई, ठीक है। आपने निकालना क्या है सरण ब्याज, और सरण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर 5% और समय 3 वर्ष बटे फॉर्मूले का 100 या पहले 2 0 कम कर लेते हो तो अपना हिसाब है। 16 पंजे 80, 80 तिया 240 आंसर। तो आपका सरण ब्याज कितना होगा 240 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में कितना हो जाती है बच्चों 6,750 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो समय होता है पावर में जाता है, तो हमने क्या कर लिया इसमें से इसको घटा लिया, तो ठीक है।
तो घटाते तभी है जब डिवाइड करेंगे। तो अंतर कितना हो गया, 1 + r/100 की पावर कितना हो गया डिफरेंस, तो 2 यहाँ रख दिया और 6750 को 4500 रुपये से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दिया। 5 नम 45, 5 चिकन 5, बचा कितना 1, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। फिर कैंसिल कर दिया, 5 चिकन 18 बार कट गया, ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और फिर कटेगा किससे 3 से, 3 छंग 18 और ये कितना हो गया 3 नम 27। फिर कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई 1 + r/100 की पावर 2 की वैल्यू आई। ठीक है, आपको क्या बताना है, धनराशि बताना है। तो देखिए पहली लाइन पढ़िए, 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ये क्या है मिश्र धन है। दो धनराशि जो भी धनराशि होगी उस पर 2 वर्षों के बाद 2 वर्षों तक ब्याज लगा और ब्याज से धनराशि कितनी हो गई 4500 हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि p रुपए की धनराशि पर 1% की दर से 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो गई थी, इसका मतलब यही तो था 4500। और 1 + r/100 समीकरण 1 से क्या रख देंगे 3/2, किसकी वैल्यू 1 + r/100 की पावर 2, यानी p × 3/2 बराबर कितना 4500। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3000 रुपये, जो कि आपसे पूछा गया है। ओके, 3000 आंसर, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समायोजित हो, वार्षिक संयोजित हो और अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो 5000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, मतलब वार्षिक संयोजित हो और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज में डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो कंडीशन बनेगी एक वार्षिक की और एक अर्धवार्षिक की। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, दर आपकी 2% हो जाएगी और समय आपका क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि अब वर्ष में 2 बार ब्याज लगने लगा ना अर्धवार्षिक की वजह से। ठीक है, अर्धवार्षिक की कंडीशन में क्या होगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा और वार्षिक की कंडीशन में कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब अर्धवार्षिक कंडीशन में ज़्यादा ब्याज क्यों मिलेगा, क्योंकि अब वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगा, और वार्षिक कंडीशन में कम क्यों मिलेगा, क्योंकि अब एक वर्ष में 1 बार ब्याज लगेगा, ब्याज तो मूलधन पर ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 5000 छमाही की कंडीशन में चलते हैं। 5000 रुपये की धनराशि 2% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 51/50 गुणा 51/50 और गुणा 51/50 माइनस। ठीक है, अंतर निकाल रहा हूँ, एक लाइन में सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये हो गया माइनस। अब दूसरी कंडीशन वार्षिक वाली, तो 4 वर्ष का मतलब 26/25 और देखिए 1.5 वर्ष बचा, इधर को देखिए 1.5 वर्ष बचा और दर कितनी है 4%, तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2%, और 2% का मतलब क्या है 51/50। ठीक है, इसमें से कॉमन आएगा बच्चों 5000 × 51/50 कॉमन आ गया। ठीक है, ओके, तो हमारा बचा क्या, ये बचेगा आपका 2601/2500 और माइनस का 26/25। ठीक है, तो देखो इससे 0 0 कट गया और 5 से कट गया 100 बार, तो कितना हो गया बच्चों 5100। और यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 2500। ठीक है, ये हो गया 2601 माइनस 2600। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन में देखिए कितना हो गया 5100 गुणा 1/2500। 2 से 2 0 कट गए बच्चों और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0 लगाया 25 चौका 100, कितना हो गया 2.04। डिफरेंस कितना हो गया 2.04, किसका, दोनों कंडीशन में, वार्षिक और अर्धवार्षिक की कंडीशन में।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। वार्षिक की कंडीशन में और अर्धवार्षिक की कंडीशन में उनके ब्याज में जो अंतर होगा वही होगा जो उनके मिश्र धन में अंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। ठीक है, किस वार्षिक दर से? तो कुछ नहीं करना बच्चों, मिश्र धन क्या है 9993 बटे 3000, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकन 3 और ये हो गया आपका 1000। तो हमारे पास क्या बचा 1331 बटे का 1000 और इसका मतलब होता है 11 बटे 10 की पावर 3। ठीक है, तो समय तो आपको 3 वर्ष दे ही रखा है। दर क्या होगी जब 11 बटे 10 आता है तो दर जो होती है वो 10% होती है, तो ब्याज की दर क्या होगी 10% होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में बच्चों? 15 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। बस ये अगर 8 को ऐसी संख्या के रूप, ऐसी पावर के रूप में लिखेंगे जिससे कि 2 का पावर बन जाए तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो ये और ये आधार सेम हो गए तो कुछ नहीं करना, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 15 से कर दो, यानी 15 गुणा का 3 बराबर क्या हो गया 45 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4% वार्षिक दर से 1 से 1 बटे वर्ष में 60,000 रुपये का कितना मिश्रण होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाए? तो देखिए बच्चों, ब्याज क्या है छमाही है। छमाही होने का मतलब क्या है ब्याज दर आधी हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1.5 का। ठीक है, और कितना मिश्रण हो जाएगा मतलब आपको ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है। ए बराबर क्या होता है पी प्लस सी आई, मतलब मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है बच्चों हमारा 60,000। 60,000 में हम क्या कर लेंगे 3 वर्षों मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका रेशियो मेथड से कर देते हैं। 60,000 का हम क्या करेंगे 60,000 का हम क्या करेंगे 2% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे 2%। तो 2 से 2 जीरो कट गए 2%, 2 से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया बच्चों 1200। ठीक है, उसके बाद 1200 का फिर 2% निकाल लेंगे बच्चों। तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया बच्चों 24, और फिर जो 24 आएगा उसका फिर 2% निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा 0.48। और 3 वर्ष की कंडीशन क्या बनती है 3 3 1। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3600, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 72, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 0.48। ऐड करेंगे देखिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.48 तो 1 हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा, 7 भी ऐसे हो जाएगा और ये 36 भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 3672 रुपये, 3672.48। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो 48 ऐसे ही आएगा, 2 भी ऐसे ही आएगा, 7 भी ऐसे ही, 6 भी ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही और ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 63,672.48, मतलब आपका ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4% वार्षिक, रिपीट हो गया बच्चों। देखिए आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट कराए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हैं उनको हम कराएंगे, और इसमें एक टाइप के क्वेश्चन बचते हैं किस्तों वाले क्वेश्चन बचते हैं कुछ, और वो कराएंगे। ठीक है, और फिर 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के डिफरेंस वाले क्वेश्चन कराएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने जो काम कराया है वो इस पर कराया है a बराबर p ब्रैकेट 1 प्लस आर वाई 100 की पावर t, और मैंने आपको बताया है आज
10% है दर, तो 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/10। अगर 11/10 1 + r/100 की वैल्यू, तो तुरंत समझ जाते हैं कि ब्याज की दर क्या होगी? 10% होगी। ठीक है, तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, आप वीडियो को, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उन वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखें। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और पूरी देखें बिना स्किप किए। और जो है नोट्स बनाए साथ साथ, आपको कभी मैथ्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।